दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 1 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, भारत देश ने फिजी, जो कि चक्रवात से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, को राहत सामग्री पहुंचाई है। दूसरा पॉइंट है, दक्षिण कोरिया की सेना ने हमारे थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसके बाद है, भारत देश को नवंबर 2023 तक 3 वर्षों के लिए IUCN समर्थित एशिया संरक्षित क्षेत्र भागीदारी APAP के सह अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट है, PM श्री नरेंद्र मोदी 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव में उद्घाटन समारोह भाषण देंगे, जो कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी CSIR और NPL द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगला है, चीन ने हिंद महासागर में सी विंग हैवी ग्लाइडर ड्रोन को तैनात किया है। हम डिटेल्स नहीं देखेंगे, केवल नॉलेज देखेंगे, अफेयर्स देखेंगे। अगला है, कर्नाटक सरकार ने ब्रिटेन में 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को भेजा है। अगला है, 2 जनवरी 2021 को PM ने समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी श्री मन्नथु पद्मनाभन, जो केरल से संबंधित थे, को श्रद्धांजलि दी है। इन्हें हम भारत केसरी और मदन मोहन मालवीय के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, हॉलीवुड निर्देशक जॉन मिकेलन सिल्वर का निधन हो गया है। अगला है, 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है। अगला है, जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, हॉकी खिलाड़ी माइकल कोंडो का निधन हो गया है। वे 1975 के हॉकी विजेता टीम के हिस्सा थे। अगला पॉइंट है, गेल GAIL यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित कोच्चि मंगलोर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को 5 जनवरी 2021 को PM राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर होगी। अगला पॉइंट है, झारखंड राज्य ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है। अगला है, वहाना मास्टर क्लास पुस्तक अल्फ्रेडो कोबेल्लो के द्वारा लिखी गई हैं। अगला पॉइंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेन देन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान सूचकांक लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, JS बनर्जी को मद्रास हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, अमित शाह गृह मंत्री हैं, जो हमारे भारत देश के ने राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का विमोचन किया है। अगला है, भारत देश ने चीन देश की फर्म को दिल्ली मेरठ RRTS परियोजना के भूमिगत भाग के निर्माण का ठेका मिला है। अगला पॉइंट है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया गया। अगला पॉइंट है, भारत देश ने नए UK कोविड-19 स्ट्रेन को आइसोलेट और कल्चर किया है। यह ऐसा करने से पहला देश बन गया है। अगला पॉइंट है, मेघालय में नॉर्थ ईस्ट का पहला अदरक यानी जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया। अगला पॉइंट है, JS मुरलीधर को ओडिशा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला है, भारत ने कर्नाटक राज्य में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ADB के साथ $100 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला पॉइंट है, अमेरिका से भारत का पहला कल्चरल डिप्लोमेट 3 साल बाद भारत वापस लौटा है। अगला है, टेस्ला ने चीन में अपनी सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली में तमिल अकादमी की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट है, अमित शाह ने राष्ट्रीय पुलिस K9 जनरल जारी किया है। अगला पॉइंट है, कर्नल नरेंद्र यूल, जो पर्वतारोही थे, का हाल ही में निधन हो गया। वे नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार तथा पद्मश्री विजेता हैं। पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिल गया है। अगला पॉइंट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने प्रयास नामक पहल शुरू की है। यह गरीबों आदि को सहायता प्रदान करेगा, जैसे कंबल आदि देगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में जेफ बेजोस शीर्ष पर रहे हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फसाई ने हाल ही में भोजन में ट्रांस फैट की मात्रा कम करने की
सलाह दी है या कम करने को कहा है। 2023 तक ट्रांस फैट की मात्रा एकदम शून्य कर दी जाएगी, क्योंकि इससे हर साल 5,40,000 लोगों की मौत होती है। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन ने तूफान बेला का फ़ायदा उठाते हुए 50% से अधिक बिजली उत्पन्न कर ली है। हमारे देश में आता है तो हम हाय हाय करते हैं, और यहाँ देखिए बुद्धि कि इससे भी बिजली उत्पन्न कर ली जा रही है। अगला पॉइंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है। अगला है, कजाकिस्तान ने हाल ही में मृत्यु दंड को समाप्त करने की बात की है। अगला है, अमेरिका ने रात में लोगों को छोटे ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। अगला पॉइंट है, बजाज ऑटो कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान दोपहिया कंपनी बन गई है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। जमनालाल बजाज के द्वारा फाउंडर थे ये, और इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। अगला पॉइंट है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला सी प्लेन सर्विसेज SSPS परियोजना शुरू की जाएगी। अगला पॉइंट है, केरल में चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव शुरू किया गया है। यह 12 मार्च से 19 मार्च तक चलाया जाएगा। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जॉन फुलटन रीड का हाल ही में निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, एम वैसिली गोलाविलन जहाज से जो 4 जनवरी को भारत ने अंटार्कटिका में 40वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है, वहां भारत की पहले से 3 दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारतीय रिसर्च सेंटर स्थापित हैं। ऐसे तो हैं कई, बट ये तीनों मुख्य हैं, और 2 जैसा मैत्री और भारतीय सक्रिय हैं। यहाँ यह वातावरण आदि का अध्ययन करेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति संगठन IOSCO के सहयोगी सदस्य बने। IFSCA गांधीनगर में है। अगला पॉइंट है, सुमितियो वानिकी और क्योटो विश्वविद्यालय के द्वारा लकड़ी के उपग्रहों को डिजाइन किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, 6 जनवरी को युद्ध अनाथ के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर एक विरासत को अपनाओ अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना शुरू की है। संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं। अगला पॉइंट है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है, भारत में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए 2 कोविड-19 टीकों कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अधिकृत किया है। अगला है, USA ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है। यह पाकिस्तानी औरतों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप देगा। 2020 से 22 तक यह योजना चलाई जाएगी। अगला पॉइंट है, बिहार ने पानी के टावरों पर IT उपकरण स्थापित किए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में दिल्ली में तमिल अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि तमिल भाषा को बढ़ावा मिल सके। अगला पॉइंट है, हाल ही में गूगल ने टूरिज्म उद्योग के लिए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, 5 से 7 जनवरी के बीच विदेश मंत्री श्री S जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल ने देश नायक दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, IRI फूड, ट्राई फूड, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा फेड का संयुक्त पहल है। अगला पॉइंट है, 4था वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव GAF 2021 12 से 19 मार्च तक केरल में आयोजित किया जाएगा। अगला है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया है। अगला है, भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में है। इसमें एनुअल सेंसस होने वाला है, जिससे यह 15 से 23 जनवरी तक बंद रहेगा। 2002 में यह रामसर साइट घोषित हुआ है। अगला पॉइंट है, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जर IUC सुविधा को ट्राई के ने समाप्त कर दिया है। अगला पॉइंट है, पंकज मित्तल हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हाल ही में भारत में शून्य मैनुअल स्क्वैचिंग को प्राप्त करने की सिफारिश की है। यहाँ का चीफ राजेंद्र बाबू हैं।
अगला पॉइंट है GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा DIA के साथ मिलकर एक वैक्सीन कॉरिडोर बनाने के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हैदराबाद से दुबई तक ग्लोबल वैक्सीनेशन कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में 25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए और बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण को अपग्रेड किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में गैरी मार्शडन जो कि एक गायक थे उनका निधन हो गया है। अगला है ट्राईफेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 5 जिलों में ट्राई फूड पार्क स्थापित करने के लिए अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है स्पेन और ब्रिटेन ने हाल ही में जिब्राल्टर से मुक्त आवागमन को बनाए रखने के लिए एक समझौता किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट है वियतनाम जो कि एक आसियान देश भी है कई दशकों के बाद भारत से चावल खरीद रहा है। अगला पॉइंट है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेटलर्जिकल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अगला है हाल ही में रहस्यमय परिस्थितियों में पोंग डैम जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है में 1700 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइज ने गणतंत्र दिवस शिविर का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है अर्जेंटीना ने हाल ही में गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है। अगला है हाल ही में GBI बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो KYC सुविधा शुरू की है। यह 1964 में स्थापित की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन MR हैं और MD और CEO राकेश शर्मा हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में ओडिशा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। अगला पॉइंट है संजय कपूर को हाल ही में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च पैड योजना शुरू की है। अगला है भारत गृह रक्षा नीति के तहत इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI कंपनी एक मानक होम इंश्योरेंस पॉलिसी पेश करेगी जो आग और अन्य संबंधित खतरों के जोखिम को कवर करेगी। अगला पॉइंट है हाल ही में अरुण कुमार गोस्वामी आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस 6 जनवरी को मनाया गया है। अगला है हाल ही में गूगल ने भारत में टूरिज्म उद्योग के लिए अपने नए इनसाइट टूल को लॉन्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक का नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है हाल ही में केरल राज्य ने बर्ड फ्लू को आपदा घोषित किया है। अगला पॉइंट है 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप FAST जो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है चीन में है। अगला है स्मृति ईरानी तथा रमेश पोखरियाल निशंक दोनों ने मिलकर टॉयकथॉन 2020 ऑन और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में पेपल पेमेंट गेटवे को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून का उल्लंघन करने के लिए फाइनेंशियल यूनिट FIU द्वारा 96 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला पॉइंट है नैन्सी पेलोसी को हाल ही में दोबारा से अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर घोषित कर दिया गया है। नैन्सी पेलोसी को। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो दिल्ली में है 25 फरवरी 2021 से परीक्षा आयोजित करवाएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में खबरों में रहा ताऊ बूट्स एक स्टार सिस्टम है। अगला पॉइंट है चक्रवात सुआ जो हाल ही में फिजी में आया था वह 5वीं श्रेणी का था। अगला पॉइंट है हाल ही में ओडिशा सरकार दिव्यांग व्यक्ति से शादी करने के लिए उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है। अगला पॉइंट है हाल
ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राकृतिक पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो कि केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगा। इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, हाल ही में पीएम ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। अगला पॉइंट है, सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में भारतीय सेना की मदद करने वाले कर्नल नरेंद्र कुमार निकनेम जिनका बुल था का हाल ही में निधन हो गया है। वे 1984 के मेघदूत ऑपरेशन का भी हिस्सा थे। पहले भारतीय थे जिन्होंने नंदा देवी पर चढ़ाई की थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है। अगला पॉइंट है, रुपे पे नियरबाई के साथ मिलकर रुपे पेशवी योजना शुरू करने के लिए हाल ही में आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी की है। रुपे ने पे नियरबाई के साथ मिलकर रुपे पॉज योजना शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? आरबीएल बैंक के साथ। अगला पॉइंट है, हाल ही में तिरेमत्याक नदी के तट पर अच्छी तरह से संरक्षित एक हिमयुग के यूनी राइनो आइस एज वुल्ली राइनो का शव मिला है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास पहल शुरू की है। अगला है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास मंत्रालय डीआरडीओ ने महा मेट्रो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अगला पॉइंट है, औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी शहर रखा जाएगा। औरंगाबाद शहर की स्थापना मलिक अंबर ने 1610 में की थी। अगला पॉइंट है, केरल राज्य ने हाल ही में सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करेगी। अगला पॉइंट है, अपने देश भारत ने फ्लाईविंग नामक एक नई एयरलाइन सेवा शुरू की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का नेतृत्व में उपग्रह चित्रों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अफ्रीकी हाथियों के संरक्षण के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एशिया प्रशांत में करण बाजवा को गूगल क्लाउड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना शुरू की गई है। अगला है, हाल ही में क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला अधिकारी बनी हैं। अगला है, 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने 6 जनवरी को अपना 74वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उद्योग मंथन का आयोजन किया है। यह 4 जनवरी से 2 मार्च तक चलेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में एनडीबी ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए $646 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सड़क और पुल पुनर्निर्माण परियोजना, जिसमें राज्य राजमार्ग के 1600 किमी के चौड़ीकरण को डबल लेन और स्टेट हाईवे नेटवर्क पर जीर्ण पुलों का निर्माण किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने किसान सूर्योदय योजना के तहत 4000 गांवों को कवर करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में हेमा कोहली तेलंगाना राज्य की चीफ जस्टिस बनी हैं। अगला पॉइंट है, अच्छा ये हमारे पूरे देश भारत में जितने राज्य हैं उसमें पहली महिला है जो चीफ जस्टिस बनी है। हाल ही में भारत सरकार ने जापान के साथ निर्दिष्ट कुशल श्रमिक की गतिशीलता के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क बनकर तैयार हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में क्रिकेटर एलन बर्गेस का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में मध्य प्रदेश में विश्व की सबसे बड़ी तैरने वाली सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया है। यह नर्मदा नदी पर 3000 करोड़ का उधार लिया जाएगा और बनाया जाएगा जो वर्ल्ड बैंक से लिया जाएगा। अगला है, हाल ही में भारतीय सेना के सशस्त्र बल ने पारदर्शिता और प्रोबिटी के लिए एक मेजर जनरल के नेतृत्व में ह्यूमन राइट्स सेल का गठन किया है।
अगला पॉइंट है, हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय ने अंशकालीन नौकरियां पेश करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत में दुनिया की डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन पीएम द्वारा समर्पित की गई है। अगला है, हाल ही में आशीष पेटे को ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कॉलिन बेल जो फुटबॉलर थे उनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में द लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया वेब 1 हर्षवर्धन जी के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया नामक पुस्तक आर कौशिक द्वारा लिखी गई है। अगला पॉइंट है, हाल ही में टाटा पावर ने सौर क्षेत्र में भारतीय लघु उद्योग बैंक के साथ MSME वित्त पोषण योजना प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। MSME क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है। यह लखनऊ में स्थापित किया गया था 1990 में। अगला पॉइंट है, मणिपुर ने हाल ही में M पेंशन नामक एक ऐप लॉन्च किया है। पॉइंट है, 6 जनवरी को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकार दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला पॉइंट है, गौतम चौहान हाल ही में भारतीय सेना द्वारा बनाए गए ह्यूमन राइट्स सेल के प्रमुख बने हैं। अगला पॉइंट है, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जम्मू और कश्मीर में हाल ही में औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। अगला पॉइंट है, वीरेंद्र कुमार पॉल को हाल ही में सोमालिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला है, राम विनय शाही को हाल ही में गठित उच्च स्तरीय समूह साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी का प्रमुख बनाया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में चित्रा घोष जो सुभाष चंद्र बोस की भतीजी थी उनका निधन हो गया है। 90 साल की उम्र की हो गई थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्रालय ने न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की नियुक्ति को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अधिसूचित किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। सेना को 0 बैलेंस मेंटेन करने वाले अकाउंट मिलेंगे जो बंद नहीं किए जाएंगे। अगला पॉइंट है, हाल ही में फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल मालगाड़ी से संबंधित है जो रेल मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है, इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय ने भारत की विप्रो के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत और इजराइल ने मिलकर मध्यम क्षेत्र की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी शुरू की है। अगला है, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला और स्पेस एक्स इनकी प्रमुख कंपनियां हैं। अगला है, हाल ही में आर गिरिधरन ने राइट अंडर योर नोज नामक एक उपन्यास लिखा है। अगला पॉइंट है, आंध्र प्रदेश की सरकार ने अंग्रेजी दक्षता में सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में राज अय्यर जो डॉक्टर थे अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी बनाए गए हैं, डॉक्टर राज अय्यर। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAY मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान दिया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सांख्यिकी कार्यालय ने भारत की GDP -7.7% रहने का अनुमान लगाया है। CSO मंत्री कौन है अभी? राव इंद्रजीत सिंह हैं। राव इंद्रजीत सिंह। अगला पॉइंट है, हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। अगला है, हाल ही में इंटरनेट शटडाउन से भारत को सबसे अधिक नुकसान झेलना पड़ा। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है। कल्याण किसान मिशन
यह 2018 में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला पॉइंट है जेके माहेश्वरी हाल ही में सिक्किम राज्य के चीफ जस्टिस बने हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में स्लोवाकिया की टेनिस खिलाड़ी डगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अगला है हाल ही में मती के तनसोला राष्ट्रीय उद्यान केरल को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगला है हाल ही में बास्केटबॉल प्लेयर कॉलिन बेल का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में फैशन डिजाइनर सत्या पॉल का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना प्रारंभ की है। अगला है हाल ही में अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला है हाल ही में जापान ने कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ का समर्थन भारत को किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में एलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटेन का उच्चायुक्त भारत में नियुक्त किया गया है। ये ब्रिटेन के हैं और भारत में उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अगला पॉइंट है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में केरल के पूर्व राज्य मंत्री जो कांग्रेस से संबंधित थे के रामचंद्रन जी का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में महर्षि आयुर्वेद ने मिलिंद सोमन को महर्षि अमृत कलश के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में टाटा पावर ने छोटे उद्योगों को छत पर सौर प्रणाली के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में एयर इंडिया की महिला पायलट टीम ने लगातार 16,000 किलोमीटर उड़ान भर के इतिहास रच दिया है, जो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु तक चलाया जाएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में जे वेंकटरमन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अगला है हाल ही में पाकिस्तान ने फतेह-1 रॉकेट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह मुख्य है। फतेह-1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? फतेह-1 रॉकेट सिस्टम तो पाकिस्तान के द्वारा, जिसकी रेंज 140 किमी होगी। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत शहर में एक प्रवासी श्रमिक सेल का उद्घाटन किया है। अगला है शिवालिक मर्केंटाइल को ऑपरेटिव बैंक लघु वित्त बैंक के रूप में संचालित होने वाला भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक बन गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में तेलंगाना राज्य के बच्चों ने जैविक चौक बनाए हैं। अगला है हाल ही में मेरिक गार्लैंड को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। मेरिक गार्लैंड क्या बने हैं? अटॉर्नी जनरल बने हैं अमेरिका के। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर शहरों में आईटी टावर स्थापित करने के लिए एनबीसीसी के साथ एक समझौता किया है। अगला है हाल ही में केरल सरकार सबरीमाला रेल परियोजना के लिए 50% लागत वहन करने के लिए भारत से सहमत हुई है। अगला है हाल ही में असम राज्य सरकार ने 4th ग्रेड को कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का निर्णय लिया है। 4th ग्रेड के कर्मचारियों को खादी के कपड़े दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है हाल ही में बर्ड फ्लू की वजह से पंजाब राज्य सरकार ने पूरे क्षेत्र को नियंत्रित घोषित कर दिया है। अगला है हाल ही में माधव सिंह सोलंकी को गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे का निधन हो गया है। गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे माधव सिंह सोलंकी, उनका निधन हो गया है। अगला है हाल ही में गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष के रूप में पाब्लो सीजर को नामित किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में श्री प्रकाश जावड़ेकर, जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, ने डिजिटल कैलेंडर और डायरी को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में वाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन एंड लर्निंग ADAL प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। अगला है 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिवस जो है वह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है हाल ही में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी भारतीय राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगला पॉइंट है हाल ही में तेलंगाना राज्य शहरी निकायों के सुधारों को सफलतापूर्वक लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है।
तो पहला कौन है? आंध्र प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश। इस निकाय से तेलंगाना भी खुले बाजार से उधार लेने का पात्र बन गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत सरकार ने सागर अन्वेषिका अनुसंधान नामक एक पोत लॉन्च किया है। इसके पहले सागर निधि, सागर संपदा, सागर तारा, सागर मंजूषा, सागर कन्या आदि पोत भी अनुसंधान प्रयोजन के लिए लॉन्च किए गए हैं। इसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भ्रमण सारथी योजना के तहत मुफ्त बस सेवा प्रारंभ की है। अगला पॉइंट है, भारत 16 जनवरी से विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा। पहले नर्सों, डॉक्टरों, सफाई कर्मचारियों आदि को दी जाएगी। 3 करोड़ अनुमानतः इसमें खर्च आएगी। 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा, सॉरी। अगला पॉइंट है, हाल ही में आलोक शर्मा को COP26 26 पार्टियों का सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित हुई है। हाल ही में भारत के अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का जन्म शताब्दी मनाने के लिए साइकिल रैली मैत्री का आयोजन किया था। यह 10 जनवरी से प्रारंभ किया जाएगा और 17 मार्च तक चलाया जाएगा, जो मुजीबुर रहमान का जन्म दिवस है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सुधांशु धूलिया गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल लॉन्च किया है, जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्चुअल ब्रेकआउट रूम सुविधा प्रारंभ किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 210 देशों में लगभग 1.34 करोड़ NRI हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में इंडोनेशिया का श्रीविजय एयरलाइन की दुर्घटना हो गई है, जिसमें 50 लोग मारे गए हैं। एक अति दुखद घटना। अगला पॉइंट है, हाल ही में EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL ने NHAI के साथ एक समझौता किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जोकू घाटी, जो नागालैंड मणिपुर में है, में लगी आग को बुझाने के लिए 4 इंडियन एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। आग 29 दिसंबर 2020 को लगी थी। 29 दिसंबर 2020 को यह आग लगी थी। अगला पॉइंट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सिनेमा घरों में 100% ऑक्यूपेंसी यानी बैठने की इजाज़त दे दी है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों की आयु सीमा 37 से घटाकर 32 वर्ष की गई है। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा दक्षता में सुधार के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। अगला है, हाल ही में LIC ने व्यापक नीतियों को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष पुनरुद्धार अभियान स्पेशल रिवाइवल कैंपेन शुरू किया है। अगला है, हाल ही में ओडिशा में बिंदु सागर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में एयर इंडिया ने दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान को कीटाणु रहित रखने के लिए एक रोबोटिक डिवाइस तैनात किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में 5 वर्ष की प्रेषा खेमानी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बुक ऑफ इंडिया में फ्लैग्स एंड कंट्री नेम्स को पहचानने के बाद यंगेस्ट किड का खिताब जीता है। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रदूषण के बढ़ने के कारण लखनऊ नगर निगम ने थैला बैग की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक एक पहल की शुरुआत की है। अगला है, हाल ही में केरल राज्य ने कलारीपट्टू अकादमी स्थापित करने का निर्णय किया है। अगला है, हाल ही में मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का दूसरा सत्र विश्व व्यापार संगठन में संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा। हाल ही में तुरुलापति कुटुंबा राव तेलुगु, जो एक पत्रकार थे, का निधन हो गया है। अगला है, हाल ही में DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए हिमतापक नामक ताप उपकरण विकसित किया गया है। अगला है, हाल ही में अमरेली जिले, जो गुजरात में है, में एक नया
बक्सरा प्रांत बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। अगला है, हाल ही में ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फायर पार्क पहला कहाँ स्थापित किया गया है? तो ओडिशा में। अगला पॉइंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फर्रुखाबाद में आरोग्य मेले का उद्घाटन किया है। इसमें आयुष्मान योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। अगला है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता नील साहनी का निधन हो गया है। वे एक लेखक थे। अगला है, हाल ही में DRDO ने तापस UAV मानव रहित हवाई वाहन के लिए वापस लेने योग्य लैंडिंग गियर सिस्टम विकसित किया है। अगला है, हाल ही में अमिताभ टॉमी को जो भारतीय सेना का एक हिस्सा थे, रिटायर हुए हैं। अगला है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने एक क्षेत्र पिपली को पर्यटन हब बनाने के लिए विकसित करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में नासा ने स्पेस लॉन्च सिस्टम नाम से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला खदानों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को फोकस देश चुना गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में RS शर्मा को कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार पैनल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा घेरा अभियान की घोषणा की है। अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में मलेशिया देश ने कोविड-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में सऊदी अरब ने नियोम व्यावसायिक क्षेत्र में बिना कारों, सड़कों या कार्बन उत्सर्जन के शहर के विजन का अनावरण किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान देश टॉप पर रहा, सिंगापुर दूसरे और साउथ कोरिया और जर्मनी तीसरे पर, अपना देश भारत 81वें पर है। अगला पॉइंट है, हाल ही में तेनजिन लेकफेल को बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है, हाल ही में केरल राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारत देश ने अपने कर्नाटक राज्य में लिथियम भंडार की खोज की प्राप्ति की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने की योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। अगला है, हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना के सहयोग से भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI विकसित की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय एयरटेल टेलीकॉम कंपनी ने भारत में छोटे व्यवसाय और MSMEs को डिजिटल रूप से बदलने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ भागीदारी की है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नासा स्पेस एजेंसी सबसे शक्तिशाली रॉकेट सिस्टम स्पेस लॉन्च सिस्टम लॉन्च करेगी। अगला है, हाल ही में पर्यावरण मंत्री द्वारा जारी प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 903 संरक्षित क्षेत्र हैं। अगला पॉइंट है, हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता को पहले ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 में 13 पुरस्कार जीते हैं। अगला है, हाल ही में एक लेखक वेद मेहता का निधन हो गया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। पिछली बार मपूसा बैंक और कराल अजंता सहकारी बैंक का रद्द हुआ था। अगला है, हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भारत देश ने गणतंत्र दिवस परेड पर निमंत्रित किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में बेंगलुरु शहर में टेस्ला ने अपना अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हुरुन ग्लोबल 500 रिपोर्ट में 11 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिसमें रिलायंस टॉप पर है। अगला पॉइंट है, हाल ही में USA ने क्यूबा को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया है और नॉर्थ कोरिया, ईरान, सीरिया भी इस लिस्ट में शामिल है। अगला पॉइंट है, हाल ही में फ्रांस ने वर्चुअली चौथी वन प्लेनेट समिट का आयोजन किया है। अगला पॉइंट है, हाल ही में मनीष चौहान को भारत सरकार पुर्तगाल देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है।
अगला पॉइंट है 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएस सहायता एजेंसी का प्रमुख सामंथा पवार को नियुक्त किया है। अगला है हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के साथ मिलकर कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। अगला है हाल ही में 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला है हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने चल रहे शैक्षणिक सत्र के मैट्रिक के छात्रों का परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला है हाल ही में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें 48,000 करोड़ का खर्चा आएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में बेंगलुरु दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ टेक हब बन गया है, दूसरा लंदन, तीसरा म्यूनिख बना है। अगला पॉइंट है हाल ही में हुए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव को सदर जापारोवा ने जीत लिया है। अगला पॉइंट है हाल ही में डी प्रकाश राव का निधन हो गया है। ये पहले चाय विक्रेता थे और बाद में समाज सुधारक बन गए। अगला पॉइंट है 15 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण प्रारंभ किया गया है, यह 600 जिलों में चलाया जाएगा। अगला है हाल ही में इंडोनेशिया में दुनिया के सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज की गई है, यह भी महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट शक्ति विकसित की है, भारतीय सेना ने की है। अगला पॉइंट है हाल ही में यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2020-21 में भारत की जीडीपी -7.5% रहने का अनुमान लगाया है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने भारत में एयर स्टार स्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण करने के लिए थेल्स के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट है हाल ही में जारी ब्रेकआउट इकोनॉमिक्स में अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा है। अगला पॉइंट है हाल ही में केरल भारत का 8वां राज्य बन गया है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक का करंट अफेयर्स इसमें है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और पढ़ते रहें। बगल में गाना चल रहा है, चलिए सब डांस करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।